हेलो क्लास सेवेंथ। आज आपके लिए क्या है? मैथ में फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन सिंपली टेल हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ होल नंबर्स आर एनी सर्टेन वैल्यू। इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो टर्म एज अ portion or section or division of any quantity. It is denoted by slash symbols such as a upon b. For example, in 2 by 4, the number on top is numerator while the numerator below is the denominator. A fraction is a word that originates from Latin. In Latin, fractus means broken. In real life, when we cut a piece of cake from the whole of it, say 1 by 4th of it, then the portion is the fraction of the cake. Now, a fraction could be fraction unless the denominator is not equal to 1 or 0. कहने का मतलब ये है कि सिंपली मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, एक होल पार्ट्स का कोई सपोज दैट आपका क्या है, यहाँ देखिए क्या है फर्स्ट लाइन में कि टेल हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ अ होल, होल के कितने पार्ट्स है ये शो करता है आपका फ्रैक्शन। ओके, और फ्रैक्शन को लैटिन, यहाँ देखिए ये लाइन में, a fraction is a word that originated from Latin। तो लैटिन में फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्टस होता है, और फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है? ब्रोकन। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक शेप दिया हुआ है, यहाँ देखिए फ्रैक्शन की दूसरी डिफिनेशन मैंने बताई थी, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। ओके, यहाँ फिगर समझते हैं। जैसे ये कितने, सपोज दैट आपका ये 1 एप्पल है, कितना 1 एप्पल है, और 1 एप्पल के आपने 4 पार्ट्स कर दिए। तो आपने ये वाला पार्ट ईट कर लिया, खा लिया। तो ये जो आप पार्ट आपने खाया, ये क्या है? फ्रैक्शन है। कितना खाया? 1/4। 1/4 क्यों? क्योंकि इसके आपने 4 पार्ट किए थे, 1 और ये आपका 2, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ पार्ट। तो इसमें से आपने 1 पार्ट खा लिया, तो ये 1/4 आपका फ्रैक्शन हो गया। और जो बचा, कितने बचे? 1, 2 और ये 3, 3 बचे, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा? 3/4। ऐसे अगर एप्पल के ये 5 पार्ट्स करते हैं, तो ईच पार्ट कितना कहलाएगा आपका? 1/5। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसके बारे में मैंने बताया था, शायद यहाँ पे कुछ नंबर्स कम हो टाइप ऑफ फ्रैक्शन के, लेकिन डिटेल में अगर आपको देखना है तो क्लास थर्ड फोर्थ की मैथ की वीडियो डाली गई, जो कि मैंने पहले ही अपलोड की है। तो यहाँ क्या है? बेस्ड ऑन द properties of numerator and denominator, fraction are subdivided into different types। तो जो फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टीज के ही ऊपर होते हैं। ओके, देखिए क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? द प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। यहाँ देखिए है एक सिंबल बना हुआ, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 8/9। देन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन कैन reduce is the fraction where the numerator happen to be greater than the denominator। मतलब इस फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। यहाँ पे देखिए ये साइन ये बना हुआ है, आप इस कह सकते हैं सिंपली डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर आपका ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट आपका लाइक फ्रैक्शन। तो like fraction are those fraction is the name suggests that are like are same। तो नेम से ही पता चल रहा है कि अगर आपको डिनोमिनेटर क्या हो? लाइक हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में क्या है? 1/2, ये 1/2 आपका, और 2/4, ये क्या है? लाइक है। लाइक क्या, आप इसे आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर आपका इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आर दोज दैट आर डिसिमिलर, सिमिलर नहीं है, जैसे 1/2 और 1/3।
सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 में अगर आप 1 एप्पल लेते हो और इसके 2 पार्ट्स करते हैं तो ये इसका 1 हाफ पार्ट आपका 1/2 हो जाएगा, और एप्पल के अगर 3 पार्ट्स करते हैं तो ये 1/3 में आपका आ जाएगा। ओके, देन मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आपका होल नंबर ऐड हो जाता है तो आपका वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन, अ मिक्स फ्रैक्शन इज द सम ऑफ अ नॉन जीरो इंटीजर्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप एक इंटीजर्स ऐड कर देते हैं तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे 3 होल 2/3, तो यहाँ पे आपका 2/3 जो है ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन 3 आपने इसमें एक होल नंबर ऐड कर दिया, इंटीजर्स ऐड कर दिया, तो ये किसमें हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। इसे आप इम्प्रॉपर में देखिए चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, इस 3 से इस 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 आएगा, और 2 ऐड कर दिया तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11। ये देखिए यहाँ पे है, सो 3 इंटू 3 प्लस 2। ओके, देन आपका ये कुछ फिगर हैं आए हैं, देखते हैं, इसी का शायद शॉर्ट है। यस, सबका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। देखिए डिफिनीशन यहाँ पे राइट है। हाँ, तो शायद आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ छोटे में दिखाई दे रही होगी। क्या प्रॉपर फ्रैक्शन, तो बताया था डेफिनेशन, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, इम्प्रॉपर तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं इंटीजर्स। ओके, देन क्या, लाइक फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। यस, डिनोमिनेटर अगर आपके सेम है तो किस में आएगा, आपका लाइक फ्रैक्शन में आएगा। अनलाइक क्या है, अगर डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट हैं, यहाँ देखिए फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, देन इक्विवेलेंट है, अगर फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल आती है, जैसे यहाँ देखिए, ये इस यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में कितना है, 1/2। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स में है, और फिर इसमें कितना है, 2/4 है, यहाँ पे इसमें 4 पार्ट्स किए गए हैं। ओके, तो 4 पार्ट्स में 2 पार्ट्स, यानी टोटल का कितना हुआ, हाफ ही हुआ। ऐसे थर्ड वाले में यहाँ पे कितने बनाए गए हैं आपके, 8 पार्ट, टोटल कितने, 8। तो आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ 1 2 3, और ये लास्ट में आपका 4, तो टोटल का कितना हुआ, हाफ ही हुआ। ओके, इसलिए सारे क्या हो जाएंगे, इक्वी वैलेंट फ्रैक्शन में आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्या है आपके, कन्वर्टिंग अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने पीछे बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए, तो क्या राइट है यहाँ पे ऊपर बॉक्स में, देखिए, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन, या आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो न्यूमरेटर रहेगा उसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड किया गया है न्यूमरेटर को। ओके, तो 4 से 1 में अगर आप मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, 4 आएगा, और फिर 4 को 3 में जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 7। तो यहाँ पे आप ये राइट कर देंगे 7/4। देन है आपका कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एग्जाम्पल से बताते हैं आपको, सिंपली रहेगा। ये जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन है 7/4। ओके, 7/4, जो कि क्या इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इसका ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो डिनोमिनेटर से आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर कितना, 7, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा आपका, 1 टाइम जाएगा। ओके, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ओके, तो ये जो क्वेसेंट आया है ये आपका हो जाता है ये होल नंबर, और जो रिमाइंडर होता है वो आपका ऊपर राइट हो जाएगा, बन जाएगा न्यूमरेटर, और जिससे आपने डिवाइड किया, यानी डिवाइजर जो है आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैसे पता करते हैं, तो टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी हैव द मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर।
आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पाने के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। देखते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे ये सपोज दैट आपका कितना है, यहाँ पे आपका 1/2। ओके, 1/2 है। 1/2 में आप 2 से 2 से देखिए ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो कितना ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 4, 2 2 जा 4। फिर इस 2/4 में 2/4 में अगर आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में, तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और नीचे 4 2 जा 8। अगेन आप ऐसे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32/16 4 जा 64। तो ये 32/64 भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ओके, देन रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आप कैसे राइट करते हैं, तो रेसिप्रोकल राइट करने का सिंपल सा सिस्टम ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसे आप न्यूमरेटर बना दीजिए, न्यूमरेटर जो है उसे डिनोमिनेटर बना दीजिए, चेंज करना है आपको। देखिए क्या, if we have two non-zero numbers whose product is 1, then these numbers must be reciprocal of each other। अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल राइट किया जा सकता है। देखिए जैसे आपके पास क्या था, ये 3/4 है। ओके, 3/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3। क्यों होगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पर डिनोमिनेटर था उसे न्यूमरेटर बना दिया और जो न्यूमरेटर था उसे आपने क्या बना दिया, डिनोमिनेटर बना दिया। ठीक, देन क्या, टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फ्रैक्शन वी जस्ट नीड टू फ्लिप द न्यूमरेटर विद द, वही है, फ्लिप कर देना है, यानी आपको ऊपर का नीचे राइट करना है और नीचे वाला ऊपर राइट कर देना है। देन कंपेयरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं, तो कब, जब डिफरेंट न्यूमरेटर हो और सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा और न्यूमरेटर डिफरेंट होगा। यहाँ देखिए जैसे एक एग्जांपल है 4/7 और 9/7, तो इसमें जो आपको स्मॉल दिख रहा है वही स्मॉलर होगा। ओके, जैसे यहाँ पे स्मॉल क्या दिख रहा है आपको, 4/7, तो 4/7 आपका स्मॉल हो जाएगा और 9/7 ग्रेटर में आ जाएगा। लेकिन सेकंड क्या, डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड सेम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। इस सिचुएशन में देखिए जैसे ये आपके पास 7/4 7/9, तो स्मॉल कौन दिख रहा है आपको, जाहिर सी बात है आपको 7/4 ही दिख रहा होगा। लेकिन क्या होता है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो आपको छोटा दिखता रहता है वो क्या होता है, ग्रेटर में आएगा। जैसे 7/4 क्या आपको स्मॉल दिख रहा है तो ये आपका ग्रेटर हो जाएगा और 7/9 क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। थर्ड कंडीशन आती है कि डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर, दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में देखिए जैसे आपके पास फ्रैक्शन 6/8 5/6, न्यूमरेटर भी चेंज है और डिनोमिनेटर भी चेंज है, मतलब दोनों चीजें डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपली एक एक रूल तो और भी होता है लेकिन यहाँ मैंने दूसरा बताया है, ये 6 से 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको 36, और 8 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा आपको 40। तो ये 36 पहले राइट किया, 40 बाद में तो दोनों में कौन ग्रेटर आ रहा है, ये 40 राइट साइड वाला ग्रेटर आपको आ रहा है, यानी 5/6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये एडिशन और फ्रैक्शन मैंने पहले बताया, फिर से बता दे रहा हूँ कि क्लास 4 5 मैथ में आपको वीडियोस दिख जाएंगी। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, देखिए क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। 1/2 of the student in a school are girls, okay, 1/2, and 3/5 of these girls are studying in lower class, okay, जिसमें से 3/5 लोअर क्लास में पढ़ती, तो what fraction of the girl are studying in lower class, तो हाफ क्लास, सॉरी, जो गर्ल्स है कितनी है, हाफ है, और उसमें से हाफ का
कितना 3/5 क्या करती हैं स्टडी, लोअर क्लास में करती हैं। तो फ्रैक्शन कितना होगा इनका, तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर करते हैं। देखिए 3 इनसे 1 में किया मैंने यहाँ पे, और फिर 5 से 2 में किया है। तो 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10, दैट मीन 3/10। ठीक। देन सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, अ हर्ड ऑफ काउस, मतलब काउस का झुंड है, गिव्स 4 लीटर ऑफ मिल्क ईच डे। ओके, तो क्या देती है, 4 लीटर मिल्क देती है, बट ईच काउ गिव्स 1/3 ऑफ टोटल मिल्क ईच डे। लेकिन ईच काउ क्या करती है, इस डे का 1/3 ही देती है मिल्क। तो दे गिव्स 24 लीटर मिल्क इन 6 डेज। 6 डेज में कितना मिल्क देती है, 24 लीटर। तो हाउ मेनी काउज आर देयर इन द हर्ड, हर्ड में कितनी काउज हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अ काउ, देखिए क्वेश्चन, a herd of a cow gives 4 liter of milk each day. Okay, और each cow gives 1/3 of milk each day. Okay, तो 1/3 का कितना हो जाएगा, ऑफ 4। तो therefore each cow gives 4/3 of a milk each day। तो ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4/3 आएगा। अब टोटल नंबर ऑफ काउज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जो आपका मिल्क है उसमें 4/3 से डिवाइड कर दीजिए। और जब आप डिवाइड करते हैं तो देखिए डिवाइड का जो सिस्टम होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल राइट करना पड़ता है सेकंड फ्रैक्शन का। तो सेकंड फ्रैक्शन 4/3 था, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/4। और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास 3। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 3 जा 12 अपॉन 4। तो इसको कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा आपको, 3 ही मिलेगा। तो चाहे जैसे करिए आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन ये फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट